नमस्कार साथियों, करंट अफेयर डेली विद सौरभ। शनिवार 30 मार्च 2024। स्रोत दैनिक भास्कर। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया था। सूरत, गुजरात। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग ने देश के पहले 4 शहरों में सूरत शहर को पसंद किया है। एशिया के बेस्ट रेस्तरां में भारत के 3 रेस्तरां शामिल हैं। मुंबई का फाइन डाइनिंग मस्क्यू रेस्तरां 23वें स्थान पर, दिल्ली का इंडियन एसेंट रेस्तरां 26वें स्थान पर, चेन्नई आईटीसी ग्रैंड चोला में अवरत्ना 44वां स्थान। साइबर क्राइम शिकायत अब किसी भी थाने में दर्ज हो सकेगी। पहले क्या था कि भाई एक हेल्पलाइन नंबर होता था 2930 और जिस एरिया में होता था उसी थाने में इनकी शिकायत होती थी। अब राजस्थान में क्या पूरे देश में ये कर दिया है कि भाई किसी भी थाने में जाकर आप इसको दर्ज करा सकते हो। कई बार क्या है, इस नंबर पर फ़ोन ही नहीं उठते हैं या फिर कॉल ही नहीं लगता है, इसलिए साइबर क्राइम की शिकायतें अब किसी भी थाने में की जा सकेंगी। प्राचीन कलाकृतियां। दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने अपने देश में लूटी गई 4600 ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस हासिल कर ली हैं। पीएम कुसुम योजना, इस योजना में जोधपुर डिस्काउंट टॉप पर है। खाद्यान्न की कालाबाजारी अब नहीं। राशन की दुकानों पर अब तोल की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने सभी राशन डीलर को निर्देश दिए हैं कि वे गेहूं, अनाज, चीनी सहित सभी खाद्यान्न वितरण पॉस मशीनों से ही किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से की गई है। इस व्यवस्था से न केवल आमजन को पूरा तोल मिल सकेगा, वहीं राशन की चोरी भी नहीं हो सकेगी। बाघों के जीन बदलाव की तैयारी। प्रदेश में पहली बार बाघों के जीन में बदलाव की तैयारी है। राजस्थान में उत्तराखंड से 4 बाघ लाए जाएंगे। ये बाघ राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व में रखे जाएंगे। मुकुंदरा, सरिस्का, रणथंभौर और रामगढ़ में एक को डाला जाएगा। जल्द टोल खत्म होंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि अब सैटेलाइट के जरिए टोल कटेंगे, यानी कि जो ये टोल है इनको हटा करके सैटेलाइट के थ्रू ही सीधे बैंक से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप रोड पर जितना चलोगे उतना ही ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। सेनेगल के राष्ट्रपति चुनाव। सेनेगल ने राष्ट्रपति चुनाव में बासिरो डियोमायो फे को जीत मिली है। सेनेगल गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। 1960 में फ्रांस ने सेनेगल को आज़ादी मिली थी। मूंगफली इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में 40% क्षेत्र पर मूंगफली की खेती होती है। भारतीय रिजर्व बैंक 90 वर्ष पूर्ण होने पर स्मरणोत्सव। वर्तमान गवर्नर आरबीआई के शशिकांत दास। पहली बार केरल से खाड़ी देशों के लिए शिप यानी कि जहाज जाएगा। केरल और खाड़ी देशों के 6 देशों के बीच समुद्री जहाज के से सफ़र हो सकेगा। किराया, फ्लाइट का किराया यानी हवाई जहाज़ के थ्रू जब हम जाते थे वहाँ पर तो 70 से 80 हज़ार रुपये लगते थे, लेकिन अब जब से जहाज़ की योजना शुरू हो जाएगी, लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा, तो वो शुरू होते ही जहाज़ का किराया होगा 25,000 रुपये। 3 से 4 दिन का समय लगेगा यहाँ आने में। 6 देश कौन कौन से? तो बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर और सऊदी अरब हैं। सफ़र 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा। शुरुआत केरल में कोच्चि पोर्ट और कोझिकोड के बेपुर पोर्ट से होगी। शुरुआत कहाँ से हो रही है? कोच्चि पोर्ट और बेपुर पोर्ट। केरल के कोच्चि पोर्ट और कोझिकोड जिले के बेपुर पोर्ट से। अल्बर्ट हॉल राजस्थान में राजस्थान के जयपुर में 140 साल पुराना संग्रहालय। महाराजा राम सिंह ने 6 फरवरी 1886 प्रिंस ऑफ वेल्थ अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के उपलक्ष्य में इसकी नींव रखी थी। आईपीडी टावर जयपुर राजस्थान। जयपुर में देश का सबसे बड़ा 12 मंजिल का आईपीडी इंटरनेशनल पेशेंट डिपार्टमेंट लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसकी नींव अप्रैल 2022 में रखी गई थी। फेसबुक न्यूज़। मेटा अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स के लिए फेसबुक न्यूज़ फीचर बंद करेगी। इसकी शुरुआत अप्रैल से होगी। यह सुविधा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में पिछले साल ही बंद हो गई थी। 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र में गाजा में युद्ध विराम पर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें अमेरिका ने भी प्रस्ताव में पास होने में हेल्प की, यानी कि ये पास कराने में अमेरिका ने भी इसके पक्ष में ही वोट डाला। पहले क्या होता था, इजराइल के पक्ष में डालता था, लेकिन अब की बार इजराइल के पक्ष में ना होकर गाजा के पक्ष में वोटिंग की। जापानी मुद्रा येन अपने 34 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। प्रस्थान त्रयी कहलाने वाले हिंदू धर्म के मूलभूत ग्रंथ है उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, जो संवाद शैली में है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। अनुभव मंडप। 12वीं सदी में बिज्जलादित्य ने कलचुरी साम्राज्य में लिंगायत मत के संस्थापक
बासपन्ना और अल्लामा प्रभु द्वारा स्थापित अनुभव मंडप ऐसा मंच था जहां सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग आकर आध्यात्मिक प्रश्नों या सार्वजनिक महत्व के किसी भी मसले पर चर्चा कर सकते थे। यूनिकॉमर्स का ई कॉमर्स के लिए एआई टूल लॉन्च। ई कॉमर्स सास प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स ने पायलट प्रोजेक्ट यूनी जीपीटी लॉन्च किया। यह जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स विक्रेताओं की समस्याओं को हल करने के साथ सहयोग करेगा। यूनी जीपीटी का उद्देश्य विक्रेताओं को टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपने ई कॉमर्स संचालन को सुगम बनाने में मदद करना है। निसान मोटर कंपनी लिमिटेड ने प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए नया बिजनेस प्लान आर्क लॉन्च किया। सिंगर इंडिया लिमिटेड ने सिंगर लाइव असिस्ट लॉन्च किया है। कंपनी की सेवा के तहत ग्राहकों को घर बैठे वर्चुअल फेस टू फेस सपोर्ट मिलेगा। 75वां राजस्थान स्थापना दिवस। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस प्रथम मनाया गया था। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में पूरा हुआ। इससे पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से व अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? राजस्थान रख दिया गया। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के बाद भारत में घर सर्वाधिक महंगे एशिया में। अगर एशिया में कहीं पर घर महंगे हैं तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर है? एशिया के जापान वाले क्षेत्र में, उसके बाद भारत में, और महंगाई दर बढ़ी है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक, यह किताब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर सैन वॉटसन ने लिखी है। सैन वॉटसन ने पूर्व खिलाड़ी थे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, जिसके कप्तान विराट कोहली हैं। वॉटसन ने यह किताब द विनर्स माइंडसेट विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान को सौंपी है। यह किताब किससे संबंधित है? तो यह किताब दुनिया भर में T20 फॉर्मेट में कामयाबी कैसे हासिल करें उसके ऊपर बेस्ड है। चीन की पाकिस्तान में 3 बिजली परियोजनाएं हैं जहां पर आतंकवादी हमला होने के कारण इन तीनों पर ग्रहण सा लग गया है। कौन कौन सी योजनाएं? मोहम्मद बांध स्वात नदी पर, दासू बांध 2025 में पूरा काम होना था जो रुक गया है। 2024 में ही एंड में दिसंबर तक होना था लेकिन नहीं हो पाएगा अभी। डायमर भाषा बांध यह सिंधु नदी पर 2029 तक पूरा होना था, क्षमता थी 4800 मेगावाट, लेकिन अभी इन तीनों का ही काम रुका पड़ा है। थैंक यू दोस्तों।